किसी आला शायर ने क्या खूब फरमाया है, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, रफ़ीकों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर नाम लेते हैं, जो जलकर नाम लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात जरा हटके, आज बात करेंगे आपसी दुश्मनियों की, विरोध की, बैर की, रंजिशों की, कि आखिर ये क्यों होती हैं। साथियों, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई विरोधी, बैरी, दुश्मन ना हो, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ये कहें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसका किसी न किसी से 36 का आंकड़ा ना हो। और साथियों, सैकड़ों साल पहले बाबा कबीर भी कह गए हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो साथियों, ये बात एकदम सच है कि आपकी राहों में जो लोग गड्ढे खोदते हैं वही आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। तो ऐसे ही तमाम तथ्यों की पड़ताल, बातें, कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर क्यों होती हैं ये दुश्मनियाँ, बैर, विरोध क्यों होते हैं। तो इसके अनेक कारण हैं साथियों, एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला तो कारण ये है साथियों कि शत्रुता का कोई पुराना इतिहास हो सकता है, रंजिश कई पीढ़ियों से चली आ रही हो, कोई पूर्वाग्रह, आपकी ईगो, प्रतिस्पर्धा, बेहतर क्षमता, बेहतर प्रतिभा, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी तारीफ, आपसे बराबरी ना कर पाना, ईर्ष्या, द्वेष, गलतफहमियां, संवादहीनता, उपेक्षा, असुरक्षा, अहित, अपमान, बहस, नासमझी, अवसरों की कमी, नकारात्मकता, निराशा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक और अन्य प्रकार के मतभेद, धोखा दे देना, किनारा कर लेना, कान का कच्चा होना, परपीड़ा में आनंद ढूंढना, किसी का दुष्टवत व्यवहार, आपकी विनम्रता का लाभ उठाना, या आपकी हैसियत ज़्यादा होना, ये तमाम कारण हो सकते हैं जिनकी वजहों से दुश्मनियाँ, बैर, विरोध आदि पनपते हैं, जन्म लेते हैं। अब साथियों, कई जगह, कई बार हम खुद भी दोषी हो जाते हैं ऐसी वजहों के। तो आइए जाने हैं कि हम किस प्रकार ऐसी वजहों के पीछे खुद दोषी बन जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला कारण तो साथियों ये है कि हमारी वाणी, हमारा बोलचाल, हमारा कटु व्यवहार। किसी किसी के शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तीर की तरह लगते हैं, तो ये भी दुश्मनियां पैदा करते हैं। हमारी ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारा गुस्सा, हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ, हमारा मोह, या कई बार आत्मरक्षा, किसी को इग्नोर करना, नीचा दिखाना, किसी की उम्मीदें तोड़ना, धोखा दे देना, या अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट होना, आत्ममुग्धता यानी अपनी प्रशंसा में ही डूबे रहना, खुद को ही बहुत बड़ा महान समझना, या आपकी तरक्की जल्दी जल्दी होना। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कई बार हम ही इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेवार होते हैं। अब साथियों, कुछ विद्वान कहते हैं कि दुश्मनी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि दुश्मनी को हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनी ना चाहते हुए भी हो जाती है। कई बार हम उतने दोषी नहीं होते हैं जितनी और वजहें होती हैं, दूसरे लोग दोषी होते हैं दुश्मनी के लिए। तो आइए जरा जानते हैं कि जो लोग कहते हैं दुश्मनी कैसे अच्छी कही जा सकती है। तो दुश्मनी अगर है, किसी से विरोध है, बैर है, तो अच्छी इस प्रकार हो सकती है कि आपके व्यक्तित्व विकास में मदद कर सकती है, आपकी तर्क शक्ति बेहतर बना सकती है, आपको अच्छी सीख दे सकती है, आपको समाधान ढूंढना सिखा सकती है, आपको अपनी कमजोरियों पर काबू करना सिखा सकती है,
आपकी कूटनीतिक समझ बेहतर बना सकती है। ये कुछ वजह हैं जो दुश्मनी से मैं समझता हूँ आपको लाभ मिल सकता है। और जो लोग कहते हैं दुश्मनी बुरी होती है, उस नज़रिए से भी ज़रा नज़र डाल ली जाए कि दुश्मनी जब होती है तो मन में चिंता, अवसाद, बेचैनी, तनाव या बीमारियां, कई बार बहुत झगड़े, चैन, सुकून, शांति गायब हो जाना, असुरक्षा बढ़ना, डर बढ़ना, अहित की चिंता होना या कोई बड़ा नुकसान हो जाना। इसके अलावा साथियों, जब किसी से हमारी दुश्मनी या बैर हो जाता है तो आपके दूसरे कामों पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है, वो काम भी प्रभावित होते हैं। अब साथियों, बात चलती है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो साथियों ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि वो दुश्मनी ख़त्म हो, वो बैर ख़त्म हो, वो विरोध ख़त्म हो। और अगर ये नहीं हो पा रहा है ख़त्म, तो आप उसको एक स्वस्थ स्पर्धा की तरह लीजिए, खुद पर काबू रखिए, क्रोध ना कीजिए, किसी को कटु वचन ना बोलिए ताकि वो बैर और ना बढ़े, और खुद को सामान्य दिखाइए जिससे सामने वाले को लगेगा कि इसे परवाह नहीं है। तो हो सकता है धीरे धीरे वो दुश्मनी अपने आप कम होती जाए। नज़रअंदाज करना सीखिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, अनदेखा करें, दूरियां बनाकर रखें। और इसके साथ साथ मैं साथियों ये भी कहूँगा कि भागना नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ने पर सामना करने की शक्ति भी जुटा कर रखिए तर्क सहित। खुद को कमज़ोर ना समझें, और कई बार कुछ मौक़ों पर चुप रहना भी बेहतर होता है। किसी के प्रति आप गलत प्रचार ना करें, बेवजह भड़के नहीं, चुगलखोरों से सावधान रहें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े सियाने ये कह गए हैं कि दुश्मन कम से कम होने चाहिए, दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जीवन में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, उन्हीं में फंसे रह जाएंगे। और कभी भी किसी बैरी, दुश्मन या विरोधी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। और किसी से जब आपका बैर हो जाए तो आपको सतर्कता और सावधानी भी बरतना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए ऐसी लड़ाई, दुश्मनी, बैर को टालने का। वो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। तो टेक केयर, नमस्कार।